दशरथ देंगे जो कि लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दशरथ, यहाँ पे सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सीधा निशाना योगी सरकार पर साधा और वहां उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर योगी की बहन या फिर कोई बेटी होती तो क्या वो ये सब बर्दाश्त कर लेते। देखिए ऋषा, निश्चित तौर पे एआईसीसी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने गाजियाबाद के अंदर एक पत्रकार की कह सकते हैं हत्या हुई है, उसको लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि योगी को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से यूपी के अंदर पत्रकारों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, पिछले 4 से 5 साल के दौरान जो भी हत्याएं हुई है या उत्पीड़न के शिकार जो पत्रकार हुए हैं, उनकी घटनाओं का ब्यौरा मीडिया के समक्ष उन्होंने रखा और उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से योगी सरकार को इन पर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी खुद की बेटी नहीं है, बहन नहीं है, अगर उनके परिवार में इस तरह की कोई घटना होती तो उन्हें जरूर याद रहता, लेकिन अब तक की जानकारी में सामने आएगी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर चलाई जाती है तो उन पर भी अत्याचार ढाए जाते हैं, उन पर भी जुल्म किए जाते हैं, तो ये सरासर गलत है। ऐसे में कांग्रेस इन सभी चीजों का पुरजोर तरीके से विरोध करती है। ऋषा, इसमें सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जो ईडी कार्यवाही करवा रही है, जो ईडी ने आज भी कार्यवाही करवाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के यहां पर, वो कह रही हैं कि ये सीधा सीधा वो राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी की कार्यवाही करवा रही है क्योंकि बीजेपी कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए वो जगह जगह और कांग्रेस के मिलने वालों के उनके घर पर छापेमार कार्यवाही करवा रही है। सीधा सीधा उन्होंने यहां पर भाजपा पर निशाना साधा है ये सब कहकर। देखिए, निश्चित तौर पे उन्होंने कहा कि ईडी की जो कार्रवाई वर्तमान में हो रही है, जिसमें खास तौर पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई के यहां जोधपुर के अंदर जो कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर उन्होंने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि केंद्र सरकार जब राजनीति में फेल हो गई, राजस्थान में खासकर राजस्थान सरकार को अस्थिर करने में फेल हो गई, तो उसके बाद ईडी सीबीआई का सहारा लेकर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कृष्णा पुनिया जो सादुलपुर एमएलए हैं, उनको भी कह सकते हैं एक केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस के अंदर। और सीएम के कह सकते हैं ओएसडी से कल जो पूछताछ हुई है, उसको लेकर भी उन्होंने कई तरह के सवाल खड़े किए और कहा कि केंद्र सरकार इन एजेंसियों के सारे राजस्थान सरकार पर या कांग्रेस के जो एमएलए इन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार हर हाल में चलेगी, 5 साल चलेगी। और ये तमाम जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से इन एजेंसियों के जरिए, इससे डरने वाले यहाँ के विधायक नहीं है और कह सकते हैं किसी भी तरह की जो कार्रवाई होगी उसके लिए वो तैयार है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि राजस्थान में कैसे न कैसे सरकार को अस्थिर किया जाए और अस्थिर करने के उद्देश्य को लेकर जब वो इसमें फेल नहीं हुए तो पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो करीबी थे उनके यहाँ ईडी या कह सकते हैं इनकम टैक्स के छापे पड़वाए गए और अब उनके बड़े भाई जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, जो दिखाता है कि केंद्र सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। ऋषा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक तमाम जानकारी के लिए। तो यहां पर ईडी की कार्यवाही हुई, जिसके बाद सुरजेवाला ने कई गंभीर आरोप यहां पर भाजपा पर लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा यहां पर सरकार गिराने में फेल हो गई है, तो वो इस तरीके के हरकंडे अपना